न्यू नेट वीआईपी एप्लीकेशन जो है ये रियल है या फिर फेक है। एप्लीकेशन आपके सामने नज़र आ रही है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन या फिर ये वेबसाइट ये रियल है या फिर फेक है। इसकी एप्लीकेशन भी है, इसकी वेबसाइट भी है। ठीक होगा जी। यहाँ पे देखें ये आ जाता है, अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज भी है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए बात कर लेते हैं, हम लोग इसको चेक करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें, आप उनको देख कर फ़ायदा उठाएं और अपने आप को ग्रो करें। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग इस वेबसाइट की मेन थीम के ऊपर। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपने ध्यान से सुननी है। अगर आप वो चीज़ें देख लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो पहली बात ये है कि पहला तो इसका ये है कि इसका जो सारा इंटरफ़ेस है ऑलमोस्ट जो है वो आईडीए की तरह के है। जो लोग आईडीए के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं उन लोगों को पता है कि आईडीए एप्लीकेशन जो है वो स्कैम कर गई है, और उसका भी सारा इंटरफ़ेस जो है वो ऑलमोस्ट इसी तरह का था। और उसके ऊपर सिर्फ़ इन्होंने, मुझे तो लगता है सिर्फ़ यही चेंजिंग की है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी इन्होंने सारी की सारी वैसे की उठा के इधर ही रख दी है। चलो एक चीज़ तो होगी ये। अब दूसरी चीज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके लिंक को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं स्कैम एडवाइज़र के ऊपर। यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके इसको सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद देखते हैं कि इसका जो क्या रिज़ल्ट है वो हमारे सामने शो होता है। ये देखें जी, रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने शो हो चुका है। अब मेन चीज़ें देखने वाली क्या है? सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो हमारे पास ये है कि द रेटिंग ऑफ दिस साइट इज़ लो, कॉशन नीडेड। यानी कि जो ये वेबसाइट है इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा लो है, तो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो होगी हमारे पास ये। अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आपने देखनी है। अब नीचे आ जाएँ। एक तो उन्होंने बताया कि इसकी रेटिंग लो है, आपने एहतियात बरतनी है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि ट्रस्ट स्कोर। इसका जो ट्रस्ट स्कोर है वो हमारे पास 2 है आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से इसका स्कोर जो है वो 2 है, 2 आउट ऑफ 100। ये दूसरी चीज़ होगी। अब और आ जाते हैं आगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बताने वाली, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से ही शुरू से लेकर एंड तक लाज़मी देख लें, ताकि हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो सके। और अगर कोई बंदा आपसे पूछता है तो आप उसको बता सकें कि भाई ये चीज़ें हैं। अब आ जाए नीचे। अब ये देखें हमारे पास इसकी नेगेटिव हाइलाइट्स क्या हैं। अब ये पहली चीज़ देखें कि दी वेबसाइट्स ऑनर इज़ हाइडिंग हिज आइडेंटिटी, यानी कि जो वेबसाइट का ऑनर है इसकी जो आइडेंटिटी है वो हिडन है, जो कि रिच एस में भी हिडन थी वो भी स्कैम कर गई, जो कि GUK.life में भी हिडन थी वो भी स्कैम कर गई, उसके बाद जो है वो IDA में भी हिडन थी वो भी स्कैम कर गई। ठीक हो गया जी। ये चीज़ जो है वो सब में कॉमन आ गई, और वो सारी जो है वो स्कैम कर गई थी। और उसके बाद जो है दिस वेबसाइट डज़ नॉट हैव मैनी विजिटर्स, ये भी जो सब में आलमोस्ट जो है वो सेम ही थी, यानी कि इसके ऊपर इतने ज़्यादा अभी विजिटर्स जो हैं वो नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वी फाउंड मैनी लो रेटेड वेबसाइट्स ऑन दी सेम सर्वर। वो कह रहे हैं कि इसी सर्वर के ऊपर हम लोगों ने और भी बहुत सारी जो लो रेटेड वेबसाइट्स हैं वो देखी हैं, हमें ये फाइंड की हैं। यानी कि एक ऐसा सर्वर, हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सर्वर है जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा लो रेटेड जो है वो वेबसाइट्स हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि दिस वेबसाइट हैज़ बीन रजिस्टर्ड रिसेंटली, यानी कि ये जो वेबसाइट है ये रिसेंटली ही रजिस्टर हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वेबसाइट जो है वो कब रजिस्टर हुई है, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है डोमेन एज 1 वीक फ्राम नाउ, और उसके बाद जो हिडन एटसेट्रा, यानी कि वो कह रहे हैं कि इसकी एज बहुत ज़्यादा कम है। एज कहते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कितने दिन हो चुके हुए हैं इसकी रजिस्ट्रेशन किए हुए, या फिर ये वेबसाइट जो है वो पब्लिश किए हुए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। चलो ये तो कुछ चीज़ें तो होगी। अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं एक और रिव्यू करने वाली वेबसाइट जो है जिसका नाम है ट्रस्ट पायलट, उसके ऊपर आ जाते हैं। ये हम लोग ट्रस्ट पायलट के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आके हम लोग इसका जो पेस्ट करेंगे, इसका लिंक जो है एंटर के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे तो भाईजान बात बहुत ही आगे निकल गई हुई है। कैसे निकली है वो आपको बताते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है न्यू नेट
VIP, ये देखिए, ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया और इसकी जो रेटिंग है वो 3.2 है और इसके ऊपर सिर्फ एक रिव्यू है। और एक रिव्यू जो है वो क्या है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो रिव्यू जो है वो पढ़ने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये देखें, ये नीचे हम लोग आए तो यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि ये IDA की कॉपी है। ये देखें, ये अनस अली है, ये कह रहे हैं इसने 1 स्टार दिया है। आई होप के 1 स्टार कोई ना कोई स्टार देना लाजमी होता है। अगर यहाँ पे 9 स्टार या फिर नेगेटिव रिव्यू देने का या फिर नेगेटिव स्टार देने का ऑप्शन होता तो आई होप कि ये, मुझे लगता है कि ये वो भी दे देते, क्योंकि इनका नीचे रिव्यू देखें, उन्होंने एक बहुत ही गंदा जुमला लिखा हुआ है और लिखा है साथ न्यू IDA, यानी कि ये न्यू IDA की एप्लीकेशन है। और ये उन्होंने कब पब्लिश किया है? 18 अप्रैल 2023 को, यानी कि ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उन्होंने ये कल पब्लिश किया है। तो एक दो दिन पहले उन्होंने पब्लिश किया। आज 19 तारीख है और ये कल जो है वो 18 है। तो ये उन्होंने 18 तारीख को पब्लिश किया है ये कमेंट, और ये भी कह रहे हैं कि ये न्यू IDA है, यानी कि बिल्कुल न्यू IDA का इंटरफेस जो है वो मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सारे का सारा जो है वो IDA का इंटरफेस है। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये उन्होंने जो नया जो है वो डाला है, लेकिन इसमें ऑफ़र्स भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही लग रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप पहले डिपॉज़िट करवाएं $50 और आपको $5 मिलेंगे। आप जो है वो $100 डिपॉज़िट करवाएं और आपको जो है वो $8 यहाँ पे वो ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनमें सेम हो सकती हैं या फिर सेम है। तो हम लोग आ जाते हैं एक और यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें मुश्तरक हैं। इन्होंने किया क्या हुआ है, अब सीन इनका ये है कि इन्होंने जो है वो IDA को क्या कर दिया हुआ है, ये देखें, IDA को सेम टू सेम उन्होंने कॉपी कर लिया, इसलिए ये पकड़े गए हैं इतने, मतलब कि इतनी जल्दी ये पकड़े गए, इन्होंने सेम टू सेम कॉपी कर लिया। अब मेन चीज़ें जो है जो कि देखने वाली हैं वो आपने क्या देखनी है। देखें, कोई भी वेबसाइट होगी उसका सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखना है, क्योंकि ये गूगल सब ये लोगों के रिव्यूज़ की बेस पे और भी बहुत सारी चीज़ों की बेस पे ये जो रेटिंग्स हैं ये देते हैं। ठीक होगा जी, एक चीज़ आपने ये देख लेनी है। दूसरा आपने ये स्कोर देख लेना है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि आप इनको देख सकते हैं, ये देख लेना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपने नीचे आके यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती होती हैं, एक आ जाती है पॉजिटिव हाइलाइट्स, दूसरी आ जाती है नेगेटिव हाइलाइट्स। उन नेगेटिव हाइलाइट्स में आपने ये देखनी होती हैं कि चारों की चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने देखना है कि इसका ऑनर कौन है, दूसरा आपने ये देखना है कि क्या ये वेबसाइट कब रजिस्टर हुई है, यानी कि इसकी एज कितनी है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है दिस वेबसाइट हैज़ ओनली बीन रजिस्टर्ड रिसेंटली, यानी कि ये अभी रिसेंटली ही ये वेबसाइट जो है ये रजिस्टर हुई है। ज़ाहिर सी बात है, जब रिसेंटली रजिस्टर हुई है और उसके बाद जो है वो जिस सर्वर के ऊपर ये है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जो है वो लो रेटेड वेबसाइट्स हैं। तो रिच हैश के लिए भी ऐसा ही था, उसके बाद जो हमारे पास जो अब GUK लाइफ है उसके लिए भी ऐसा ही था, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि स्कैम कर गई हैं या फिर करने वाली हैं, उनके ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थी आज की वीडियो, अपने आप को बचें। मेरी सुजेशन तो यही है कि आप इसके ऊपर इन्वेस्ट ना करें, बाकी इन्वेस्टमेंट आपकी है, फ़ैसला आपका है, मेरा काम है सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में हमारी जो अपडेट्स हैं वो